वालों ने पहाड़ की खुदाई करते समय एक 500 साल पुराना ताबूत खोज निकाला। लेकिन जैसे ही उसे उठाने की कोशिश की गई, ताबूत को थामे लकड़ी अचानक अपने आप टूट गई। ऐसा लगा मानो वह ताबूत खुद जमीन से बाहर आना ही नहीं चाहता हो। आसमान में कौवों का झुंड मंडराने लगा, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। लेकिन गांव वालों ने इन सब बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। वे सब मिलकर किसी तरह उस भारी ताबूत को ऊपर ले आए। किसी ने मजाक में कहा, जिसमें ताकत है वही इसे उठाए। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यही जिद जल्द ही पूरे गांव के लिए विनाश का कारण बनने वाली है। ताबूत बेहद भारी था और पहाड़ से नीचे उतरने का रास्ता भी खतरनाक। 4 तगड़े आदमी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धकेल रहे थे। लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि अचानक हादसा हो गया। अचानक अफरा तफरी मच गई, चीखें गूंज उठी, लोग भागने लगे। किसी ने चिल्लाकर दूसरों को रुकने के लिए कहा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी पल सबको एहसास हुआ कि मामला साधारण नहीं है। काफी मशक्कत के बाद जब ताबूत को गांव लाया गया तो लोग बेसब्री से उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। लोहे की जंजीरों को काटा गया और एक लोहे की सरिया से ताबूत का ढक्कन उखाड़ दिया गया। जैसे ही ढक्कन खुला, सड़ी गली बदबू का तेज झोंका सबके चेहरे से टकराया। लेकिन अंदर का नजारा और भी अजीब था। ताबूत के भीतर कोई लाश नहीं थी, बल्कि एक सड़ा गला सा मूर्ति जैसा पुतला रखा था, जिस पर रहस्यमयी ताबीज और अजीब कागजी मंत्र चिपके हुए थे, और उसके गले में लक रही थी सांप के आकार वाले रत्नों की एक कीमती माला। साफ दिख रहा था कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। गांव की एक लालची औरत तुरंत उसे छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन पास खड़े तांत्रिक ने उसे रोक दिया। उसने चेतावनी दी, ये कोई साधारण चीज नहीं है। हालांकि उस औरत को रोक दिया गया, मगर पास खड़ा एक मोटा आदमी उस माला पर लालच भरी नजरें गड़ाए हुए था। रात गहराने का इंतजार करते ही वह चुपके से उस लकड़ी के कमरे में पहुंच गया जहां ताबूत रखा था। उसका इरादा साफ था, सबके सो जाने के बाद वह अकेले ही उस रत्नमाला को हथिया लेना चाहता था। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने धीरे से ताबूत का ढक्कन उठाया और बिना एक पल गंवाए माला निकाल ली। लेकिन तभी ताबूत के अंदर रखी वह सड़ी गली मूर्ति अचानक हल्की सी हिली। उसका खून सूख गया, माथे पर पसीना छलक आया। डर के मारे उसने तुरंत ढक्कन वापस बंद कर दिया, मानो ऐसा करके वह किसी अनदेखी ताकत को शांत कर सके। उसे पता नहीं था कि उसी समय एक और ग्रामीण भी उस तरफ आ रहा था, लेकिन वह एक पल देर से पहुंचा। घर लौटकर मोटा आदमी सीधे साहूकार के पास गया और माला की कीमत पूछी। साहूकार ने बताया, इसकी कीमत करीब 25 लाख है। रकम उम्मीद से कम थी, मगर कर्ज में डूबे उस आदमी के पास और कोई चारा नहीं था। तभी अचानक उसने दुकान के कोने में एक औरत की परछाई देखी, लेकिन जब दोबारा ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे वह भागता हुआ घर की ओर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में एक लकड़ी के संकरे पुल पर पहुंचते ही फिर अजीब घटना हुई। उसके पीछे की लकड़ी की पट्टी अचानक अपने आप ऊपर उठ गई। वह घबराकर पलटा, पर वहां कुछ भी नहीं था। अब डर उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। वह तेजी से भागने लगा, लेकिन तभी पुल जोर जोर से हिलने लगा। जान बचाने के लिए उसने पास की रस्सी को कसकर पकड़ लिया, और यहीं से उसकी असली डरावनी परीक्षा शुरू होने वाली थी। फिर बाद जब पुल का हिलना पूरी तरह बंद हुआ, तब जाकर वह डरते डरते खड़ा हुआ। उसे लगा कि शायद अब सब खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, पुल के सिरे पर उसे एक बिखरे बालों वाली औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ही खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। मोटा आदमी डर के मारे पीछे हटने लगा। उसने सोचा पीछे से भाग जाएगा, मगर जैसे ही पलटा, वही औरत उसके पीछे खड़ी थी। अगली सुबह गांव वालों को उसका शो मिला। पहली नजर में मामला आत्महत्या जैसा लगा, लेकिन अचानक के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसे पता था कि मोटे ने पिछली रात ताबूत से वह कीमती माला चुराई थी। वह माला कहीं न कहीं जरूर होगी। मौका मिलते ही अचानक चुपके से शवगृह में पहुंचा और लाश की तलाशी ले लगा। कुछ देर खोजबीन के बाद आखिरकार उसे वह बेशकीमती रत्नमाला मिल गई। तभी बाहर अचानक ठंडी हवा चलने लगी। एक पल को उसका दिल बैठ गया, मगर खुद को समझाया कि यह सिर्फ हवा है। उसने माला समेटी और वहां से निकल गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था, यह कोई साधारण गहना नहीं, बल्कि एक श्रापित माला थी। उसी रात अचांग ने सपना देखा कि वह एक सुनसान कब्रिस्तान में खड़ा है। चारों तरफ अनगिनत काली परछाइयां उसे घेर रही हैं। घबराकर उसकी नींद खुली। शुक्र था कि वो सिर्फ सपना था। असल में पिछली रात माला मिलने की खुशी में वह इतना पी गया था कि उसे होश ही नहीं रहा। नशे में उसने माला पत्नी के श्रृंगार मेज के पीछे छिपा दी थी। सुबह जब वह उसे निकालने गया तो पत्नी अचानक पीछे आ खड़ी हुई। वह खुद को बचाने लगा, सफाई देने लगा कि उसने कुछ गलत नहीं किया। अचांग दिन भर आवारा घूमता, शराब पीता और जुआ खेलता था। पत्नी ने उसे जमकर डांटा। तंग आकर वह घर से बाहर निकल गया। लेकिन कुछ देर बाद पत्नी की नजर अलमारी में छिपी उस रत्नमाला पर पड़ी। इतनी सुंदर माला देखकर उसने सोचा, शायद पति ने उसके जन्मदिन के लिए खरीदी है। बिना कुछ सोचे उसने वह माला पहन ली, और उसी क्षण उसके पीछे एक परछाई उभर आई। ये माला सचमुच श्रापित थी। जो भी इसे पहनता उसकी मौत तय हो जाती। रात को जब अचांग शराब के नशे में घर लौटा तो सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप गई। उसकी पत्नी छत की बल्ली से लटकी हुई थी। आंखों से खून के आंसू बह रहे थे।
गांव की मुर्दा घर सजाने वाली औरत कुई हुआ जब शव को अंतिम रूप देने आई तो अचानक लाश ने अपनी आंखें खोल दी। कुई हुआ का दिल बैठ गया। वह जैसे तैसे काम खत्म कर तुरंत घर लौट गई, लेकिन रास्ते में उसे लगा वही लटकी हुई औरत सामने खड़ी है। डर के मारे उसने कदम तेज कर दिए और घर पहुंचकर सच अपने पति आवई को बता दिया। गांव वालों ने तय किया कि ऐसी अशुभ मौत को तुरंत दफना देना चाहिए। रातों रात अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी, लेकिन इसके बाद से कुई हुआ को अजीब चीजें दिखने लगीं। उसे बार बार वही लटकी औरत दिखाई देती। घर का बच्चा भी खाली हवा की तरफ देखकर चिल्लाने लगता, मानो उसे कुछ नजर आ रहा हो। पत्नी की हालत देखकर आवई ने सोचा कि उसे कहीं बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह ले जाना चाहिए ताकि उसका मन बदल सके। कुई हुआ ने तैयार होते समय खास सजज की और गले में वही माला पहन ली जो उसे अचांग ने दी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सारी मुसीबत की जड़ यही माला है। जब वे दोनों स्थानीय मेले में पहुंचे तो अचानक कुई हुआ की नजर दूर खड़ी एक काली परछाई पर पड़ी। उसी पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मेले में अचानक उसके हाथ से खाने की थाली छूट गई और सब कुछ उसके कपड़ों पर गिर गया, लेकिन उसकी नजर उसी काली परछाई पर टिकी रही। वह धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ी। अचानक उसने देखा वह औरत जैसी आकृति उसके बच्चे को उठाकर ले जा रही है। मां होने के नाते वह बिना एक पल गंवाए उसके पीछे दौड़ पड़ी। उसे नहीं पता था कि वह उसी जाल में फंस रही है जो उस औरत ने रचा था। अगले ही पल वह औरत उसके पीछे प्रकट हुई और जोर से धक्का दे दिया। वह सीधे खाई में जा गिरी। हकीकत यह थी कि उसके बच्चे को किसी भूत ने नहीं उठाया था। उसे तो रास्ते में मिली एक चाची ने सुरक्षित गोद में लिया हुआ था। जो कुछ भी उसने देखा सब एक भ्रम था, एक डरावना मायाजाल। जब किसी ने आवई को खबर दी कि उसकी पत्नी के साथ हादसा हो गया है तो वह तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी की सांसें थम चुकी थी। पत्नी के निर्जीव शरीर को देखकर उसका दिल टूट गया। पछतावा, दर्द और खालीपन सब एक साथ उस पर टूट पड़े। लेकिन जैसे ही वह वहां से गया, मरी हुई कुई हुआ ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। भारी बारिश में भीगती हुई वह अपने घर की ओर चल पड़ी। और सबसे अजीब बात, घर पहुंचने के बाद वह पहले की तरह सामान्य बातें करने लगी। जब उसने कहा कि उसे भूख लगी है तो आवई ने उसके लिए तरह तरह के पकवान बना दिए, लेकिन उसने सिर्फ खाना सूंघा और अचानक बेहोश होकर मेज पर गिर पड़ी। आवई उसे बिस्तर पर लिटाकर बैठा रहा। उसके मन में एक ही सवाल था, क्या यह सच में उसकी पत्नी है या कोई और? अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में आई तो उसने देखा बिस्तर खाली है, पत्नी गायब थी। तभी रसोई से कुछ आवाज आई। वह घबराकर वहां पहुंचा और जो देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खींच ली। उसकी पत्नी कच्चा जिंदा मुर्गा खा रही थी। अब उसे समझ आ गया कि मामला सामान्य नहीं है। वह तुरंत गांव के तांत्रिक के पास पहुंचा और मृत व्यक्ति के दोबारा जीवित होने के बारे में पूछा। तांत्रिक ने एक पुरानी कहानी सुनाई। कई साल पहले एक औरत का बच्चा मर गया था। वह अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने मृत शरीर में आत्मा वापस लाने की काली विद्या सीख ली। जब वह अपने बच्चे को जिंदा करने वाली थी तब गांव वालों ने उसे मार डाला। मरते वक्त उसने कसम खाई वह पूरे गांव से बदला लेगी। तांत्रिक के गुरु ने उस औरत की आत्मा को एक लकड़ी के खूंटे और उसी श्रापित माला से बांधकर पीछे के पहाड़ में दफना दिया था और चेतावनी दी थी, अगर कोई वह माला निकाल लेगा तो वह आत्मा फिर लौट आएगी और अपने अधूरे काम को पूरा करेगी। शुरू में आवई ने इन बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन घर लौटकर उसने पत्नी को बच्चे को गोद में लिए अजीब तरीके से चलते देखा। वह एड़ी उठाकर पंजों के बल चल रही थी। उसे तांत्रिक की बात याद आई, जब कोई अपवित्र आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो इंसान एड़ियां उठाकर चलता है। अब उसके डर की कोई सीमा नहीं थी। रात को उसे भयानक सपना आया। पत्नी अपने ही बच्चे को नोच रही है। डर के मारे उसने पत्नी को रोकने की कोशिश की। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो गया, लेकिन वह उसके सामने कमजोर पड़ने लगा। तभी चाचा और चाची समय पर पहुंच गए। उन्होंने उसे पकड़कर अलग किया। वह चिल्लाता रहा, मेरी पत्नी को बचाओ। लेकिन चाचा चाची की आंखों में दया नहीं थी, सिर्फ चिंता थी। तभी अचानक उसे एहसास हुआ उसकी पत्नी तो बहुत पहले मर चुकी है। कुछ समय पहले वह अपनी गर्भवती पत्नी के साथ घर लौट रहा था, तभी भयानक सड़क हादसा हुआ था। वह तो बच गया, लेकिन पत्नी और अजन्मा बच्चा उसी दिन दुनिया छोड़ चुके थे। उस हादसे के बाद आवई का दिमाग सदमे से टूट गया। वह रोज खाली हवा से बातें करता, मानो पत्नी उसके सामने खड़ी हो। असल में यह सब भूत, माला, श्राप उसके टूटे हुए दिमाग की उपज थी। सच्चाई यह थी कि वह अपना होश खो चुका था। आखिरकार चाचा चाची ने उसे मानसिक चिकित्सालय में भर्ती करा दिया और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। और इसी के साथ खत्म होती है इस श्रापित माला की वो डरावनी कहानी, जहां लालच, अंधविश्वास और टूटे हुए इंसान का दर्द सब मिलकर एक ऐसी दहशत बनाते हैं जिसने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। कभी कभी असली भूत बाहर नहीं, हमारे अपने टूटे हुए दिमाग और पछतावे के अंदर छिपा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपके सामने कोई मरा हुआ इंसान अचानक जिंदा होकर लौट आए तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? ऐसी ही रहस्यमयी और डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहिए
मिलते हैं अगले वीडियो में।